नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर हुआ विभिन्न आयोजन। विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान। ड्राइवर संघ ने निकाली बाइक रैली। और कलेक्ट्रेट कार्यालय में फोटो प्रदर्शनी का किया जा रहा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के नगर निगम में भी गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल का 4 वर्ष आज पूर्ण होने पर इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम में भी गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में शहर के नागरिक शामिल हुए। गौरव दिवस के आयोजन में शिरकत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं अंतर्व्यवसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि इस बेमिसाल 4 साल में छत्तीसगढ़ियों के सपनों को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार किसान मजदूर के हित में बेहतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, आप सब लोगों ने देखा था, वो सपना आदरणीय भूपेश बघेल के सरकार ने इस 4 साल में, बेमिसाल 4 साल में पूरा करके दिखाया है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, विशेष करके जो कर्ज माफ़ी, 2 घंटे में कर्ज माफ़ी का निर्णय लिया। जो वादा किए थे 2500 रुपया में धान खरीदी का, हमारे जो भूमिहीन मजदूर है उनको साल में 7000 देने का, सिंचाई कर माफ़ जो है, ऐसे बहुत से निर्णय लिए। और वो केवल निर्णय ही नहीं लिए बल्कि धरातल में उसको करके दिखाया है। शहरी क्षेत्र के लिए भी अभी आप लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री जी का सुना, चाहे वो स्लम योजना हो, चाहे आवास योजना हो, हर क्षेत्र में जो 4 साल में जो उपलब्धि हुई है बहुत ही बेमिसाल है। राजनांदगांव नगर निगम में आयोजित इस गौरव दिवस के आयोजन अवसर पर विद्यार्थियों ने नाटक के जरिए शासन की योजनाओं को सरलता से समझाने की कोशिश की। वहीं इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत करमतरा में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह ने शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और योजनाओं का लाभ लेने लोगों को प्रेरित किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत करमतरा में आज छत्तीसगढ़ शासन के 4 साल पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण जनों को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर से लाइव प्रसारित कार्यक्रम संदेश के प्रसारण दिखाए गए। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री का प्रसारित कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस अवसर पर राजनांदगांव जिले में निर्मित होने वाले आदिवासी कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह ने राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देकर ग्रामीणों को इसका लाभ लेने प्रेरित किया। कलेक्टर ने बताया कि शासन की गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों की दशा बदल रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी से अवगत कराते हुए कहा कि शासन गौठानों को रुर्बन पार्क के रूप में विकसित कर रही है, जहाँ महिलाएं रोजगार मूलक कार्य कर आत्मस्वावलंबी हो रही हैं। इस अवसर पर करमतरा हाई स्कूल के प्राचार्य ने 3 साल से नवीन हाई स्कूल बिल्डिंग बनने की जानकारी कलेक्टर को दी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नवीन बिल्डिंग का हैंडओवर नहीं किए जाने से
यहाँ कक्षा संचालित नहीं हो रही है। इस पर कलेक्टर ने नवीन शाला भवन का निरीक्षण कर जल्द ही कक्षा संचालित करने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने सीसी रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक अस्पताल में बाउंड्री वाल निर्माण की मांग की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी, जिसे याद करते हुए विजय दिवस मनाया गया और इस युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आज भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव द्वारा विजय दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। 16 दिसंबर सन 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देकर भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी। तब से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई पीढ़ी को विजय दिवस की वीर गाथा से अवगत कराने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव द्वारा विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 1971 की लड़ाई में शामिल रहे पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष एवं पूर्व सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि महज 13 दिन के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों को 4 महावीर चक्र, 29 वीर चक्र और 299 परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। यह हमारी आर्मी की कुशल रणनीति के फलस्वरूप हुआ। आज हम विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विजय दिवस पाकिस्तान को करारी हार देने से संबंध रखता है। इस दिन हमने पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को सरेंडर करवाया और उसमें हमने उनके 9,000 सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान हमारे 3,845 जवान भी शहीद हुए। हम उसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उस दिवस को हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस विजय दिवस में हमारे करीब 4 महावीर चक्र, 29 वीर चक्र और 299 परमवीर चक्र हमारे को प्राप्त हुए। तो ये यानी हमारे इंडियन आर्मी की कुशलता को दिखाता है कि हम किस तरह से यानी लड़ाई लड़े और इस लड़ाई को हमने मात्र 13 दिन में ही समाप्त किया। इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य यही था कि यानी उनको पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देना और ये हमारी आर्मी के कुशल रणनीति के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल रहे जवानों के जेहन में आज भी इस युद्ध का मंजर ताज़ा है। इस युद्ध में शामिल रहे 4 सिख रेजिमेंट के जवान सरदार भगवान सिंह ने बताया कि पहले दिन हमें जानकारी नहीं थी कि हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के कमांडर अपनी जीप में श्वेत ध्वज लेकर आए और लड़ाई समाप्त करने का आग्रह किया। तब उन्होंने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 36 सिख रेजिमेंट 4 सिख रेजिमेंट के बारे में उसके में नौकरी करते रहे थे। तो जो कि हमने 4 सिख लड़ाई के हमारे को ऑर्डर मिला था। पहले दिन हमारे को कोई जानकारी नहीं थी कि हम लड़ाई में जा रहे हैं। हम जाते हुए जाके लगभग 20-25 किलोमीटर दिन पर चलते गए, कोई दुश्मन नहीं मिला। और शाम के टाइम में आगे जाके एक बस्ती आई तो वहाँ से जानकारी मिला कि ओना के पाकिस्तान के आदमी अभी चले गए हैं। तो रात पर हम वहाँ रुके रहे। सुबह थोड़ा आगे जाके अब 15-20 लड़के हम जाके आगे रुके थे। जब उनका फिर उधर से 60 आदमी उनके आए, 40 एक तरफ 20 एक तरफ। तो 20 आदमी ने साइड में आन के हमारे को फायरिंग देना चालू। जब मैं फायरिंग खोला है तो सबका उधर से भी फायरिंग चालू हो गया इधर, जिसमें कि 5 आदमी पाकिस्तान के मारे गए पहले गोले से ही। उसके बाद सब भागा दौड़ी पड़ गई तो वो भी वापस चले गए, हम वहाँ बैठे रहे। तो धीरे धीरे फिर लड़ाई हमारी रोज़ चलती रही है, जिसमें कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट दम तक मैं जाके जब लास्ट लड़ाई ख़त्म होनी थी उस टाइम में सबसे सामने मैं ही था। तो आगे से पाकिस्तान का जीप और सफ़ेद झंडा लेके आ रही थी। तो साहब से पीछे बोला कि क्या करना है साहब, जीप आ रही है। तो बोले उनके ऊपर कुछ नहीं करना, पूछो क्या बात है। तो जब उनको हमें वहाँ का कैप्टन था, कैप्टन को जीप से नीचे उतराया, हैंड अप करवाया
क्या बात है, हाथ ऊपर करो। तो उसने वैसा ही किया। बोले क्या बात है, तो बोले हम सिलेंडर होना चाहते हैं। तो ठीक है, आप पूछ के साहब से बताते हैं। साहब से पीछे जानकारी दिया, बोले आप वहाँ रुको, इन्ना को हमारी तरफ भेज दो। और जाने के बाद 15-20 मिनट में जाके बोल दिया कि हमने लड़ाई समाप्त करनी चाहते हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है, लड़ाई समाप्त करनी चाहते हो तो आप चले जाओ, हमारा आदमी आपके ऊपर कोई फायर नहीं करेगा। विजय दिवस की इस वीर गाथा को स्मरण करने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर 1971 की युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों का संगठन के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सैनिक परिवार के लोग शामिल हुए। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस दिन को गौरव दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम बोरी में गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम बोरी में भी गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शिरकत की। गौरव दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने उपस्थित ग्रामीण जनों को प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सरकार सभी के हित में कार्य कर रही है और छत्तीसगढ़ प्रदेश निरंतर विकास के नए सोपान तय कर रहा है। वहीं गांव की सरपंच हेमपुष्पा साहू ने कहा कि आज का दिन हम सब प्रदेशवासियों के लिए गौरव का दिन है। सरपंच ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से प्रदेशवासियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। गौरव दिवस के 4थे साल के उपलक्ष्य में पूर्ण होने पे हम लोग गौरव दिवस जो है सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो जनता को समर्पित की गई है, जो जनता की मांग थी, उनको जानकारी देके और आपस में हम लोग माँ छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संदेश है उनकी जानकारी देकर और शासन की योजनाओं की जानकारी देके कि हमारे यहाँ जो आत्मानंद स्कूल बने, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और साथ साथ में भूमिहीन कृषक लोगों के लिए भी जो राजीव गांधी आश्रय योजना हमारे को जो मिली है, सरकार ने दी है जनता को, जिसमें 7,000 रुपये कृषिहीन मजदूरों को दिया जा रहा है। उसके साथ साथ में चलित स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। हमारे बीच में निःशुल्क कृषि पंप जो है बिजली के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है कृषकों के लिए। उसके साथ में हमारे साथियों ने जितनी भी यहाँ पर मांगे कही थी, गांव की जो तकलीफ़ थी 15 साल में विगत, उसको सबको निराकरण करके पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे तेंदुपत्ता के भी लाभांश दिए जा रहे हैं। मजदूरों के लिए खास करके ग्रामीण अंचल में जितनी योजनाएं कांग्रेस ने की है, शायद ही कभी ऐसा घटनाक्रम हुआ होगा कि इतने कम समय में छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है और हमारे कांग्रेस ने जो इसका बीड़ा उठाया है, आज वो उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पर जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं वो सरकार की देन है। इसके साथ साथ में हमारे बीच में जो कृषकों की आवश्यकता है, मेन जो हमारे खाद की व्यवस्था, गोदाम की व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो कृषकों को लाभ नहीं मिल पाता था, वो आज लाभ उनको सबको मिल रहा है। बहुत सारी हमारे को इस बात की खुशी है कि लोग इस चीज़ की ओर मतलब आकर्षित हुए हैं। जो किसान ज़मीन किसानी छोड़ रहे थे, उन्होंने वापस किसानी प्रारंभ कर दी और आज किसान जो है छत्तीसगढ़ के जो दाता है, धान का कटोरा है, आज वो वापस उस स्तर पे हमारी योजनाओं के तहत में आज ज़मीनें जो खड़ी हो गई हैं, किसान जो खड़े हो गए हैं, जो आर्थिक विकास हो रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ बहुत खुशहाल और संपन्न हो रहा है। बहुत ही मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश सरकार का 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस खुशी के मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में
छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है, हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, हमारे काका जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके जो योजनाएं चल रही हैं उनसे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे काका जी का। ग्राम पंचायत बोरी में आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर पूजा अर्चना और राजकीय गीत से की गई। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण जनों को छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का उपस्थित ग्रामीण जनों ने श्रवण किया। गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गाँव के प्रतिष्ठित नागरिक और ग्रामीण जन उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सुनील बाली के राजनांदगांव पहुंचने पर हिंदू युवा मंच ने स्वागत किया। बॉलीवुड हिंदी फिल्म जगत के कोई स्टार सुनील बाली का राजनांदगांव शहर के स्थानीय स्वामी विवेकानंद चौक में हिंदू युवा मंच जिला इकाई ने जोरदार स्वागत किया। सुनील बाली बेटी बचाओ और जल संरक्षण की मुहिम लेकर अपनी BMW बाइक से भारत भ्रमण पर निकले हैं। इसी क्रम में उनका राजनांदगांव पहुंचना हुआ। राजनांदगांव के इस पड़ाव में हिंदू युवा मंच के जिलाध्यक्ष किशोर माहेश्वरी और विकास बंजारी के नेतृत्व में स्थानीय स्वामी विवेकानंद चौक में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका पूरी आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया। सन्नी देओल अभिनीत घायल, द वंस अगेन सहित उन्होंने अब तक बॉलीवुड की कुल 16 फिल्मों में अभिनय किया है। वो बॉलीवुड के एक जाने माने फोटोग्राफर भी हैं। फोटोग्राफी और बाइक राइडिंग उनका जुनून है। कोरोना काल के बाद जब कई जिंदगियां हॉस्पिटल के बिस्तर में दम तोड़ने लगी, तब उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी को अब एक अलग और नए तरीके से जिया जाए और उन्होंने बाइक राइडिंग के अपने शौक को एक मुहिम का रूप देते हुए सेव वाटर सेव डाटर का संदेश देते हुए पूरे देश का भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि पूरे सफ़र के दौरान एक बात यह जानने को मिली कि भारत के लोग बहुत दयालु और सहयोग की भावना रखते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मेन तो सेव वाटर सेव डॉटर, ये मेरा उद्देश्य है कि मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ हर जगह जाके, ये मैं लोगों को ये करता हूँ कि भाई ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है देश के लिए, पानी बचाना और लड़कियों को बचाना, ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। रोड वाइज अगर मैं देखूँ, आज से 4-5 साल पहले जब राइड कर रहे थे तब उतना रोड का जो है मतलब ये नहीं हुआ था। आजकल रोड वाइज बहुत अच्छा हो गया, हर जगह आपको अच्छे रोड मिल रहे हैं और पब्लिक तो मुझे आज तक कोई ऐसा पब्लिक नहीं मिला जो मुझे हैरेस करे हो या कोई, सारे सपोर्टेड मिले, सब सपोर्टिंग करने वाले बंदे मिले। कहीं मेरी गाड़ी अगर कहीं बहुत जगह ख़राब हुई है, लोगों ने गाड़ी रोक के हेल्प किया मुझे और काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो काफ़ी प्यारे लोग हैं। हर जगह मुझे प्यार ही मिला है, जहाँ भी मैं गया हूँ, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, कहीं पे भी गया हूँ तो लोग मुझे प्यार ही देते हैं। महज 2 साल के अपने इस यादगार सफ़र में लगभग 10,000 किलोमीटर का सफ़र अब तक तय कर लिए हैं। इसके बाद बहुत जल्द वो 6 महीने की विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं। स्वागत के दौरान हिंदू युवा मंच के जिलाध्यक्ष किशोर माहेश्वरी, अन्नपूर्णा फाइनेंस के प्रमुख विकास बंजारी, शहर अध्यक्ष सुरेश लोमार, संयोजक राजा ताम्रकार, अभिषेक शर्मा, अनिकेत, आशीष करकेटा, प्रभात वर्मा, शमशेर आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ड्राइवर संघ की बाइक रैली। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ट्रक ड्राइवरों ने शनिवार को शहर में बाइक रैली निकालकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। ट्रक ड्राइवरों ने अपनी वेतन वृद्धि सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलनरत ट्रक ड्राइवरों ने आज शनिवार को शहर में बाइक रैली निकालकर अपनी आवाज को बुलंद किया है।
ट्रक ड्राइवर 30,000 मासिक वेतन, ट्रक ड्राइवरों का ड्रेस कोड, एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर की मौत हो जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा सहित विभिन्न 15 सूत्री मांगों को लेकर बीते दिनों से कलेक्टर परिसर के समीप अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किए हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराए हुए हैं। आंदोलनकारियों ने 20 दिसंबर को चक्का जाम का ऐलान भी किया है। ट्रक ड्राइवरों की बाइक रैली कलेक्टर कार्यालय परिसर से शुरू होकर शहर के गुरुद्वारा चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, कामठी लाइन, गुड़ाकू लाइन, जूनी हटरी, जय स्तंभ चौक से गुजरते हुए वापस कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। इस अवसर पर ट्रक ड्राइवरों ने अपने मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की है और ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी न होगी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव प्रभावित हो रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गोबर खरीदी की मांग को लेकर गोकुल नगर के पशुपालक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोबर लेकर नगर निगम पहुंचे और गोबर खरीदी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। गोबर खरीदी की मांग को लेकर गोकुल नगर के पशुपालक और भाजपा कार्यकर्ता गोबर लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आक्रोश जताते हुए रेवाड़ी केंद्र से गोबर खरीदी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। प्रदेश सरकार इन दिनों पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीद रही है और कंपोस्ट खाद का निर्माण कर रही है, लेकिन गोकुल नगर के मवेशी पालकों के गोबर नहीं खरीद रही है, जिससे वे आक्रोशित हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने गोबर लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आक्रोश जताया है। यहाँ पहुंचे लोगों का कहना है कि गोकुल नगर का गोबर रेवाड़ी गोबर खरीदी केंद्र में नहीं लिया जा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग वहाँ पर गोबर बेचने के लिए गए, आज रेवाड़ी सेंटर गए थे गोबर बेचने के लिए, तो वहाँ 13 लोगों का लिस्ट बना के रखे थे कि सिर्फ 13 लोगों की गोबर खरीदेंगे, जबकि गोकुल नगर के 36 लोगों ने अपने पंजीयन करवा के रखे हैं। 13 लोगों को खरीदे। इनकी जीत थी कि सब या तो गोबर खरीदोगे तो आप जो है सबका खरीदो, सिर्फ 10, 12, 13 लोगों का नहीं, या तो सबका खरीदो या किसी का मत खरीदो। गोबर रेवाड़ी में नहीं खरीदे तो सबके सब गाड़ी उठा करके जो गोबर ले गए थे गाड़ी में, वो गाड़ी सहित नगर निगम आकर के पहुंच गए और नगर निगम में मुझे जाने के बाद में इन लोगों ने कॉल किए कि हम लोग गोबर वहाँ बेचने गए थे तो गोबर खरीदे नहीं, इसलिए सब गोबर लेके आ गए। मैंने वहीं आयुक्त साहब से बात किया कि गोबर खरीदी के लिए क्या है, तो इन लोगों ने जब 2 दिन पहले आए थे तो कुछ मशक्क़त किए थे, 1 हफ्ते का समय मांगे हैं, क्योंकि गोकुल नगर में पूरा पशुपालक हैं तो संख्या ज़्यादा हो रही है, इनके पास से गोबर ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगे हैं। संदीप तिवारी जो इस विभाग को देखते हैं, गोबर खरीदी के देख रहे हैं, वो आए थे, उन्होंने आश्वस्त किए कि 1 हफ्ते के अंदर हम व्यवस्था बनाएंगे और सभी पशुपालकों का नियमित रूप से गोबर खरीदी करेंगे। इस अवसर पर नगर निगम अधिकारियों ने गोकुल नगर के पशुपालकों को गोबर खरीदी करने का आश्वासन दिया है। पशुपालक सहित भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर नगर निगम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा गोबर खरीदी का आश्वासन मिलने पर उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जनसंपर्क विभाग राजनांदगांव ने कलेक्टर परिसर में शासन की जन कल्याणकारी योजना पर आधारित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगाई है, जहां पर प्रदर्शनी को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग राजनांदगांव द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी को जहां लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, वहीं योजनाओं का लाभ लेने लोग प्रेरित हो रहे हैं। फोटो प्रदर्शनी के साथ लोगों को योजनाओं की जानकारी देते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ब्रोशर, पम्पलेट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। फोटो प्रदर्शनी में सुपोषण अभियान, हाट बाजार, क्लिनिक योजना, धान खरीदी, धनवंतरी योजना, महतारी दुलारी योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन, बिजली हाफ योजना, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती उषा किरण ने बताया कि राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि फोटो प्रदर्शनी में हर वर्ग का जुड़ाव हो रहा है, खासकर युवाओं व महिलाओं में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। इसका कारण योजनाओं से मिल रहे लाभ को माना जा रहा है। शासन के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें शासन की जितनी भी जनहितकारी योजनाएं हैं उनके लिए जानकारी जनसामान्य को दी जाएगी।
जनमन पत्रिका और संबल शासन की योजनाओं से संबंधित किताब, पॉम्पलेट, ब्रोशर का वितरण जनसामान्य को किया जाएगा और जो भी यहाँ फोटो प्रदर्शनी देखने आएंगे उन्हें शासन की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं और योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित हो रहे हैं। इस फोटो प्रदर्शनी में जनसंपर्क विभाग के महेंद्र मछिंदर, आनंद चतुर्वेदी अपना सहयोग प्रदान करने में जुटे हुए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।